حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सही बुखारी हदीस नंबर 16। حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار۔ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है, और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है। सही बुखारी हदीस नंबर 17। حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك۔ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब आपके गिर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, ज़िना न करोगे, अपनी औलाद को कत्ल न करोगे, और नामदन किसी पर कोई नाहक बहतान बांधोगे, और किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी न करोगे। जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो इसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करे और इसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा दे दी गई तो ये सज़ा उसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर उसका मामला अल्लाह के हवाले है, अगर चाहे मुआफ़ करे और अगर चाहे सज़ा दे दे। इबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने इन सब बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेअत कर ली। सही बुखारी हदीस नंबर 18। حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم
غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 19। حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का हुक्म देते तो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप नाराज़ हुए, हत्ता कि खफगी आपके चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। सही बुखारी हदीस नंबर 20।